गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है मेजा फिलिंग स्टेशन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 86 ITR पेज नंबर 40 पे रिपोर्ट हुआ। दिल्ली ITAT ने ये केस डिसाइड किया और ये केस वर्चुअल हियरिंग के द्वारा डिसाइड किया गया। ये केस सेक्शन 150C की असेसमेंट पर है। सेक्शन 153C की असेसमेंट तब होती है जब कभी किसी एसएससी के यहाँ सर्च की जाती है और उस एसएससी के यहाँ किसी और एसएससी से भी रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो उन एसएससीज पर जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई उन एसएससीज की असेसमेंट सेक्शन 153C में होती है और जिस एसएससी के यहाँ सर्च होती है उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में होती है। ये एक मोटे तौर पे सेक्शन 153A और 153C की असेसमेंट को लेकर के एक कॉमन पॉइंट है। लेकिन सेक्शन 153A और 153C की असेसमेंट के लिए, दोनों के लिए जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि डिपार्टमेंट के पास इन सालों की असेसमेंट करने के लिए एसएससी के अगेंस्ट जो है वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल होना चाहिए। इन दोनों सेक्शंस में असेसमेंट जो की जाती है वो एसएससी की वो 6 सालों की असेसमेंट की जाती है और उन्हीं सालों की असेसमेंट में उसी पॉइंट को लेकर एडिशन की जा सकती है जिस के लिए डिपार्टमेंट को इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला हो, जिन सालों के लिए इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला हो। इस केस के इफ़ेक्ट्स में ये था कि डिपार्टमेंट को एसएससी के अगेंस्ट प्रीवियस ईयर 2007 के लिए इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला था और डिपार्टमेंट ने उससे अगले सालों में भी एसएससी की असेसमेंट जो है 2007 को बेस लेकर के कर दिया था। तो इस पॉइंट पर दिल्ली ITAT ने ये कहा कि क्योंकि डिपार्टमेंट को जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है वो 2007 के साल के लिए मिला है, इसीलिए उस मटेरियल को अगले सालों के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता और एसएससी की जो एडिशन है वो 2007 के बाद के जो सालों की थी उसको उस बेसिस पर डिलीट कर दिया गया। इस केस में एक और बात डिसाइड हुई कि जो अगले साल थे उन सालों में जब असेसमेंट हो रही थी तो एसएससी की जो AO साहब थे उन्होंने कोई नेट प्रॉफिट का 2% लगा करके प्रोटेक्टिव असेसमेंट किया था। जब बाद में CIT अपील साहब के पास ये मैटर गया तो CIT अपील साहब ने 2% का रेट 1% कर दिया और प्रोटेक्टिव असेसमेंट को सब्सटेंटिव असेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बाद में एसएससी इसके अगेंस्ट भी दिल्ली ITAT गया तो दिल्ली ITAT ने ये कहा कि एसएससी जो है कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिखा पाया है जिससे एसएससी ये प्रूव कर पाए कि एसएससी की इनकम जो है वो 1% से भी कम है। इसीलिए CIT अपील साहब ने जो 1% लगा कर के एसएससी की इनकम को एस्टिमेट किया है वो बिल्कुल ठीक है। 1% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और क्योंकि एसएससी जो है वो इसके अदरवाइज़ जो है वो बात प्रूव नहीं कर पाया है और CIT अपील ने भी कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रेट जो है वो एसएससी की असेसमेंट के लिए नहीं लिया है, तो इस पॉइंट पर दिल्ली ITAT ने डिपार्टमेंट को फेवर किया और जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वाली बात थी कि 1 साल का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अगले सालों पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, उस चीज़ के लिए दिल्ली ITAT ने एसएससी को रिलीफ दिया। तो फ्रेंड्स, इस केस के अध्ययन से हमको ये पता चलता है कि जिस साल का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल होता है उस इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बिहाफ पे उसी साल की इनकम को असेस किया जा सकता है। सेम इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो अगले सालों की इनकम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Meja Filling Station versus Deputy Commissioner of Income Tax.
and this case has been reported in 86 ITR short notes, page number 40, and this case has been decided on February 22, 2021. Friends, I hope that the deliberation of this case will help you in dealing with section 153C cases, and I also appeal to you that you may subscribe my channel so that you may get the future notifications of my videos. Thank you friends. Thank you.